इतना बुरा हगा कि आधे घंटे में फ्लाइट वापस मोड़ के दुबई गई साफ सफाई के लिए। अच्छा, वो नरेश जैसे कोई रहेगा, समोसा ज्यादा खा लिया रहेगा नहीं। नहीं सिंधी हो गई। हाँ यस, अच्छा, सब कुछ देख के तेरे को यही दिखा कि सिंधी हो गई भाई। हाँ मांजो मुंजो सिंधी भेड़। अरे तो सुमित मजा तो बहुत आया, और इतना बड़े डिफरेंस के साथ तो लग रहा है हमारे लिए नाम रखा था हम जीके क्या करें। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड ऑफ हम जीके क्या करेंगे वॉल्यूम 2 में। आज के हमारे मेहमान हैं गिरीश, नरेश और प्रमोद जी। नमस्कार। नरेश जी हमारे पुराने मित्र हैं और पुराने मेहमान हैं, आप इनको जानते ही हैं। गिरीश और प्रमोद जी हमारे नए मेहमान हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी नरेश जी की तरह हमारे यहाँ आते जाते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम अपना क्विज शुरू करते हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं, आप लोगों को मालूम ही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला नाम है गिरीश जी का, तो गिरीश आपके लिए पहला सवाल ये है, विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? हमारे देश की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पटेटो यानी कि आलू, एग प्लांट यानी कि बैंगन, पंपकिन और स्पिनच। कद्दू। कद्दू इज द राइट आंसर। अगला सवाल है नरेश के लिए। नरेश, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? केंद्र शासित राज्य सबसे बड़ा हमारे देश का कौन सा है? आपके आंसर हैं लद्दाख, दिल्ली, दमन एंड दीव या जम्मू एंड कश्मीर। I think answer is A, Ladakh. यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। द आंसर इज लद्दाख। ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ी तब बनी जब ये आर्टिकल 370 हटा इंडिया से, तो यू आर राइट। चलिए प्रमोद जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। जी जी। भगवान विष्णु 10 अवतार हैं, हम सबको पता है। इन सब में से पहला अवतार कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए मत्स्य यानी कि मछली, बी कुर्मा, सी वरय और डी नरसिम्हा। ये फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। ओके, मत्स्य। मत्स्य इज द राइट आंसर, वेरी ट्रू। अब क्योंकि 3 सवाल हो चुके हैं तो हम अपना ऑर्डर रिवर्स करेंगे। अगला सवाल पहले हम प्रमोद जी से पूछेंगे। प्रमोद जी, अगला सवाल भी आपके लिए है और ये के सामने। विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया? इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था जिसने एटीएम सर्विसेज लॉन्च की इंडिया में? आपके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचएसबीसी या यूको बैंक। HSBC। HSBC इज द राइट आंसर। HSBC ने 1987 मुंबई में पहला एटीएम ब्रांच लॉन्च किया था। अगला सवाल नरेश जी आपसे है। नरेश, विच कंट्री होस्ट द एनुअल कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फिनलैंड, फ्रांस या इटली। किस कंट्री में हर साल कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल होस्ट किया जाता है? कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल तो मेरे ख्याल से फ्रांस में होता है। सी, फ्रांस। ब्यूटीफुल आंसर, फ्रांस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है गैरी के लिए, गिरीश के लिए। ये रहा, विच इज द फर्स्ट इंडियन मूवी सबमिटेड फॉर ऑस्कर्स? भारत की ऐसी कौन सी पहली मूवी थी, चलचित्र था, जो कि ऑस्कर्स के लिए सबमिट किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं गाइड, मदर इंडिया, मधुमती या आम्रपाली। इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक फर्स्ट 3 नाम तो मैंने सुने हुए हैं, मूवी भी इनफैक्ट देखी हुई है। अम्रपाली मैंने नहीं नाम सुना है, नहीं मूवी देखी है, तो आई एम नॉट श्योर। तो आई थिंक इट इज बी, मदर इंडिया। यस, ब्यूटीफुल आंसर, बी मदर इंडिया इज द राइट आंसर। चलिए, इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म होता है, समाप्त होता है। और स्कोर्स बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट राउंड के एंड में सबके स्कोर्स हैं
10 पॉइंट्स ईच। तो ब्यूटीफुल राउंड, आप सब ने बहुत बढ़िया आंसर दिए। चलिए अब मैं आपको नया राउंड शुरू करता हूँ, बट नया राउंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बिजार फैक्ट बताता हूँ। Okay. इन 2015 किसी ने ब्रिटिश एयरवेज की हीथ्रो टू दुबई की फ्लाइट में इतना बुरा हगा कि आधे घंटे में फ्लाइट वापस मोड़ के दुबई गई साफ सफाई के लिए। अच्छा। वो नरेश जैसे कोई रहेगा, समोसा ज्यादा खा लिया रहेगा नहीं। शुरू करते हैं अपना सेकंड राउंड। सेकंड राउंड भी गैरी से शुरू होगा क्योंकि वो Okay. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट है। चलिए पहला सवाल है गिरीश के लिए। जी। गिरीश, in which country or city this monument is located? So you want to know the city, right? City, country, anything. और अगर आपने सिर्फ नाम भी बता दिया इस मॉन्यूमेंट का तब भी I can give you points. So this monument is क्या also है? one of the wonders of the world, I think, right? ये जो करंट जो मॉडर्न वंडर्स है ना उसमें नहीं आता, लेकिन ये जो एंशिएंट वंडर्स Ancient wonders में आता है। उसमें आता है। Okay, give me the hint, Sumit. The hint is this was or is still counted as one of the 7 ancient wonders of the world. तो दूसरा हिंट ये दे सकता हूँ कि अच्छा मेरे को सिटी और कंट्री चाहिए, तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम है कोलोसियम। Well, pass. चलिए पास करते हैं नरेश, आपके लिए ये चांस है 5 पॉइंट्स का। The answer is Italy. Italy. Yes, Rome, Italy is the right answer. Rome, The, Italy. the Right, name is Rome. Colosseum. अब अगला Okay. सवाल भी नरेश के लिए रहेगा। बैजनाथ मिश्रा was a Drupad musician during the Mughal era from Chanderi. चंदेरी मतलब जगह का नाम है। What is another name of बैजनाथ मिश्रा? ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना नरेश। इसी क्वेश्चन में आंसर है बैजनाथ मिश्रा ध्रुपद संगीतकार थे अपने समय के, मुगल समय के, और ये चंदेरी से थे। बस इनका दूसरा नाम क्या है जिसके नाम से ये जाने जाते हैं, ज्यादा फेमस? ये सवाल का आंसर आई एम श्योर हम चारों को आता है। क्योंकि देखो इस नाम से मुझे एक नाम याद आ रहा है और मेरे को लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है। इसका आंसर ये बैजनाथ मिश्रा से मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर क्या बैजू बावरा है? बैजू बावरा। ब्यूटीफुल क्रैक, इट इज बावरा। क्योंकि मुगल एरा में जो तानसेन था, तानसेन को टक्कर देने के लिए बैजू बावरा और तानसेन का मुकाबला हुआ था बहुत तगड़ा। हिंट यही था कि ये कंटेम्पररी था तानसेन का, और इनके बीच में एक जुगलबंदी हुई थी जिसमें तानसेन को हराया था। अगला सवाल है प्रमोद जी के लिए। प्रमोद जी ये रहा, दिस इज द लोगो ऑफ विच कंपनी? ये लोगो कौन सी कंपनी का है? ये इंडियन कंपनी की बाहर Indian? की है। हाँ इंडिया की है। I think it is a electrical company. राइट ट्रैक, गैरी इज ऑन राइट ट्रैक। ओके, हिंट दे दीजिए। हिंट एक्चुअली गैरी वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। इट्स अ फेमस इंडियन होम एंड किचन अप्लायंस मेकर। चलो गैरी को ही पास कर दो। चलिए पासिंग ऑन टू गैरी। Okay, the alphabet is H and the company is Havells. Yes, beautiful crack. The alphabet is H and the answer is Havells. Havells is a company. चलिए अगला सवाल भी प्रमोद जी आपके लिए है क्योंकि हम ऑर्डर रिवर्स कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसमें बहुत आराम से निकाल सकते हैं आंसर। इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर was from which state of India? हमारे देश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन से प्रदेश की थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल आंसर है इसका। ना मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री का, और ना मैं आपसे साल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ स्टेट पूछ रहा हूं। ओके, हिंट दीजिए। हिंट है कि इनका नाम था सुचेता कृपलानी और ये 1963 से 1967 के बीच कार्यरत थी। फलानी सिंधी हो गई? हाँ, यस।
अच्छा Yes, सब yes. कुछ देख के तेरे को यही दिखा कि सिंधी हो गई भाई, हाँ मांजो मुंजो सिंधी भेड़। अरे तो हाँ पास पास पास। चलिए पासिंग ऑन टू नरेश। नरेश आपके पास 5 पॉइंटर चांस है। Maybe it's उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी ये 1963 से 1967 के बीच में। इसके बाद ये प्रमोट होकर राज्यसभा का मेंबर बन गई थी। चलिए नरेश, आपके लिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। द बुक नेम्ड लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद इज रिटन बाय विच फीमेल इंडियन ऑथर। एक किताब है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये किताब कौन सी भारतीय लेखिका ने लिखी है? मैं एक कुछ पूछूं तेरे से। मेरे हिसाब से क्या ये जो ऑथर है ये कोई फिल्म की अभिनेत्री रह चुकी है? राइट। ओके, तो आई थिंक इसका नाम ट्विंकल खन्ना है। यस राइट, ट्विंकल खन्ना इज द राइट आंसर। मेरा हिंट यही था कि शी इज द वाइफ ऑफ अ वेरी फेमस मूवी एक्टर ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ नरेश को मिलते हैं 10 पॉइंट्स विदाउट हिंट ये आंसर देने के लिए। चलिए अगला सवाल गैरी आपसे है, लास्ट सवाल है। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हंग ऑन 23rd March 1931। ओके विच सिटी वॉज इट? मतलब कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1991 को फांसी दी गई थी और 1931 को फांसी दी गई थी। मेरा सवाल यह है कि इनको किस सिटी में फांसी दी गई थी? वाज इट पंजाब? सिटी पूछ रहा हूं, सिटी। ओके, तो पंजाब की कोई सिटी है? नहीं, इतना नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हें एक हिंट दूं इसको? आई डोंट नो कि वो सही है कि नहीं है, मैं ऐसे हिंट देना चाहता हूँ। राय? ये सिटी अभी इंडिया में नहीं है शायद, जहां पर इनको फांसी दी गई थी। इज करेक्ट? ये हिंट यस सही? मेरा हिंट भी यही था, मेरा हिंट भी यही है। पेशावर? नो सॉरी, पासिंग ऑन टू प्रमोद भाई। लाहौर। ब्यूटीफुल आंसर, लाहौर इज द राइट आंसर। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा हिंट भी यही था कि दिस सिटी इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और इसका आंसर है लाहौर, पाकिस्तान। क्योंकि ये क्वेश्चन पास था और क्योंकि नरेश ने ही हिंट दे दिया था, तो प्रमोद भाई को इसके लिए 5 ही पॉइंट मिलेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा सेकेंड राउंड भी समाप्त होता है। मैं आप लोगों को स्कोर बता दूं, बहुत ही अच्छा क्विज रहा ये भी, बहुत अच्छे आंसर दिए सबने। आज के हमारे स्कोर्स हैं, प्रमोद जी को मिलते हैं 15 पॉइंट्स और गिरीश को भी मिलते हैं 15 पॉइंट्स, और आज के हमारे विनर हैं नरेश जी विद 40 पॉइंट्स। नरेश को चलिए इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद आने के लिए। प्रमोद जी, गैरी, बैड लक दिस टाइम, बट होपफुली आप लोगों को मजा आया और अगली बार भी आप लोगों को बुलाया जाएगा। और नरेश कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अगले राउंड के लिए भेजा जा रहा है। आपको टाइम और डेट बता दिया जाएगा अगले एपिसोड का। धन्यवाद। सुमित, मजा तो बहुत आया और इतना बड़े डिफरेंस के साथ तो लग रहा है हमारे लिए नाम रखा था, हम जीके क्या करें।